प्रश्न था, किसी के शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, तो दर्द है, बिच्छू काट गया है या अन्य किसी प्रकार की कोई बड़ी वेदना है। उस वेदना में भगवान को इससे सुख होता है, इससे हम सुख माने, ये कैसे समझा जाए, इस प्रकार का सा प्रश्न है। ये सारा जगत स्थिर है मन पर, बहुत समझिएगा, सारा जगत स्थित है मन पर, और मन में जिसके जैसा भाव है उसी प्रकार की उसको अनुभूति होती है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, उनके रोम रोम में बाण विद्ध हैं, 2 अंगुल जगह नहीं बची है शरीर में। उन्होंने कहा कि जहां बाण न विधा हो, शरीर को बेध कर बाण नीचे जमीन पर टिक गए। उसी बाणों की सैया पर बाण वो शरीर में सारे चुभे हुए हैं, बिंधे हुए हैं, उन बाणों की सैया पर भीष्म सो रहे हैं, पर सिर में बाण नहीं लगे थे, सिर लटक रहा है। भीष्म ने कहा, अरे सिर तकलीफ पा रहा है, तकिया दो। तो कौरव पांडव सभी लोग वहां पर थे, जो बचे हुए और लोग भी थे, दौड़े लोग कि दादाजी को तकिया दें। तो कोई बड़ा तकिया लाए, कोई छोटा तकिया लाए, कोई मसनद लाए, कोई लंबा तकिया लाए, कुछ लाए। उन्होंने कहा, मूर्खो जाओ यहाँ से, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए तो कहा, बेटा तकिया दो। अर्जुन ने तरकस में से बाण निकाले। लोग देखने वाले आश्चर्य करने लगे कि दादाजी तकिया मांग रहे हैं और ये बाण निकाल रहा, लड़ाई थोड़ी होती है यहाँ पर। अर्जुन ने 3 बाण निकाले और 3 बाणों को मस्तक में मारा। सिर के अंदर से निकल के बाण जमीन पर टिक गए, सिर का तकिया हो गया। भीष्म ने कहा, बेटा आशीर्वाद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। अब भला कोई आदमी घाव से करा रहा हो, घावों से, और उसके कोई नया घाव और कर दे, वो आशीर्वाद दे, ये कोई समझने की बात है क्या? पर भीष्म का जो मन है, जर्रा है सब सर्जन जो उस समय थे, मरम पट्टी करने के लिए दुर्योधन ने बुलाए। भीष्म ने कहा, इन सबको निकाल दो, इन सबको निकाल दो यहाँ से। मेरा गौरव इस बाणों की नोक पर पड़े रहने में है। मैं नहीं कराता, घाव मेरे हरे रहे, नहीं कराता मैं। तो ये मन था ना, इस मन में उन घावों की तकलीफ थी क्या? तकलीफ इतनी थी, महान तकलीफ। श्री कृष्ण ने जब कहा धर्मराज से कि देखो भैया, धर्म का सूर्य अस्त होने चला है, भीष्म धर्म के सूर्य हैं, वो मरने जा रहे हैं। ये सूर्यास्त हो जाने के बाद धर्म का प्रकाश नहीं रहेगा। कुछ प्रकाश लेना हो तो ले लो। जब धर्मराज को साथ लेकर श्री कृष्ण मंडली सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे, भीष्म से कहा, आप उपदेश करें। भीष्म बोले, महाराज रोम रोम में पीड़ा हो रही, इतनी भयानक पीड़ा है, मुझसे बोला नहीं जाता। भगवान ने अमृत भरी दृष्टि से देखा, सुधा भरी आंख डाली और यूं हाथ किया, सारी पीड़ा शांत हो गई। तो पीड़ा भी इतनी थी, तो उस पीड़ा में भीष्म ने मांगा क्या? तकिए के रूप में 3 बाण मांगे। तो अगर मन में कायरता होती तो ऐसा नहीं होता।
तो दो तरीके हैं, बहुत सुंदर समझने की चीज है। पीड़ा हो रही है, इसमें एक प्रक्रिया है अद्वैत ज्ञान की, दूसरी प्रक्रिया है भक्ति की। दर्द हो रहा है और ये दर्द मुझको हो रहा है, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूं। दर्द की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और बड़ी मानसिक पीड़ा होगी। नमा होंगी बढ़ गया तो, कहीं ज्यादा बढ़ गया और मैं मर गया तो, कहीं इन्होंने इंजेक्शन दिया सेप्टिक हो गया मैं मर गया तो, ये मांस पीड़ा और दर्द बढ़ गया बहुत ज्यादा। और यदि ये सब करके देख लीजिए, भले बिल्कुल ये तात्विक चीज है, मनोवैज्ञानिक चीज है, और यदि ये मन में आ गया कि मैं दृष्टा हूं, ये हाथ में पीड़ा है मुझ में नहीं, मैं इसका देखने वाला, जहां भोगने वाले से देखने वाले बने, तुरंत पीड़ा की मात्रा कम हो जाएगी। और साथ साथ मानस क्लेश तो रहेगा ही नहीं, मानस क्लेश तो रहेगा ही नहीं। और पीड़ा उसी वक्त आप करके देख लीजिए, दृष्टा बनिए, उसी वक्त कम हो जाएगी। जो मन पीड़ा को बढ़ा रहा था, वो मन अब बढ़ा नहीं सकेगा, आप दृष्टा बन गए। तो इस तरीके से बड़ी पीड़ा में मनुष्य शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है। एक बात। दूसरी बात प्रेम की, बड़ी सुंदर बात है। पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द है, और मन ने ये कहा, ठीक कहा, कि मेरे प्रेमास्पद प्राणाराम प्रियतम श्री कृष्ण देखो न हंस रहे हैं, उनको सुख हो रहा है। ये पीड़ा जो है उनको सुखदायी नहीं है, उनको सुखदायी नहीं है तो पीड़ा बनी रहे। ये भावना मन में होगी। ये दो चीज बड़ा, ये दोनों बातों को करके देखिए। डॉक्टर साहब आ गए। तो डॉक्टर साहब की समझने की बात है। हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है, फोड़ा हो गया, बिच्छू काट गया, और कोई पीड़ा हो गई, पेट में पीड़ा हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है। अगर उस पीड़ा के समय ये अगर हमारी धारणा है कि मुझको पीड़ा हो रही है, अरे मैं मर गया, पीड़ा बढ़ रही है, मैं क्या करूं, सहा नहीं जाता, और कल को पीड़ा बढ़ गई और मैं मर गया तो, कहीं गांव में सेप्टिक हो गया, मैं मर गया तो ये मानस पीड़ा, और चूंकि पीड़ा मुझको हो रही है इसलिए पीड़ा मन बढ़ाता रहेगा, तीसरे की और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, बोले नहीं कुछ हुआ नहीं, तुरंत डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूं। और यदि ये धारणा बदल जाए अद्वैत वेदांत की दृष्टि से, मैं आपका दृष्टा हूं, मैं पीड़ा को देखने वाला हूं, पीड़ा देखने वाला नहीं, इसमें धारणा जब मन हुई तो आप उसी वक्त देखते हैं, मनोवैज्ञानिक तो करते हैं, उसी वक्त देखेंगे पीड़ा होती नहीं। जो आपका मन अपने में पीड़ा का अनुभव करके पीड़ा बढ़ा रहा था, वो मन नहीं आएगा। पीड़ा मुझ में नहीं है, मैं पीड़ा का देखने वाला दृष्टा हूँ, पीड़ा मेरे हाथ में है। ये बात जहाँ दर्द में हुई, पीड़ा कम होने लगेगी। स्वाभाविक जो मन बढ़ा रहा था पीड़ा को, वो नहीं बढ़ाएगा, मानसिक में इसका मर जाना क्या हुआ ही न चाहिए। इस प्रकार से पीड़ा को आदमी कम कर सकता है। दूसरा तरीका है वो प्रेम का, प्यार बढ़िया है। ये बढ़िया क्या है, पीड़ा हो रही है और हमारी धारणा हुई, मन में आया कि पीड़ा हो रही है हमें, तो प्रीतम श्री कृष्ण, हमारे प्राणाराम प्रेमास्पद श्री कृष्ण को हंसाएंगे,
इस पीड़ा से उनको सुख हो रहा है, उनको सुख हो रहा है तो पीड़ा बनी रहे। ये पीड़ा मुझे नहीं है क्योंकि उनके सुख की सामग्री है। तो पीड़ा की जो याचना है, पीड़ा का जो दर्द है, वो दर्द क्योंकि प्रेतम के सुख को आने वाला है, इसलिए वो दर्द रहते हुए भी सुख की सामग्री बन जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। करके देख लीजिए इन दोनों चीजों, हमने करके देखा दोनों चीजों। अपने अनुभव की बात बताते हम, बनने का बताते। गजवेशन बीमार से मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टरों ने मुझसे कह दिया कि तुम अलग रहा करो। किससे बोला? बोलना चलना नहीं, बंद कर दिया लोगों ने। आने जाने वाले आदमी को जो समझी का कुछ नहीं बोलना है, भाई जो अलग है। कई बार ऐसा हुआ, जब डॉक्टर आए, जब देखते थे, इंजेक्शन देते थे, उस समय मन में बीमार रहता था। डॉक्टर गए कि हमारा बंद हुआ, मैं बीमार नहीं। ये कई बार इस तरह की बात हुई, मुझे भी कहनी चाहिए थी, पर ये प्रैक्टिकल चीज आप सब हो सकती, आप सब कर सकते, केवल मन पर निर्भर है। मैंने कल सुनाया था विष्णु आपको, आप नहीं था तो सुनाया था। ये क्रांति युग की बात है। अलीपुर बम केस हुआ, मानिक तल्ला में श्री अरविंद वगैरह गिरफ्तार हुए। ये 1910-8 के बाद गिरफ्तार हुए। उनमें एक आदमी था अभियुक्तों में, नरेंद्रनाथ गोस्वामी। वो आ तो गया था क्रांति का दल में, पर था सहिष्णु, सहन नहीं कर सकता था। तो उसको पीड़ा सहन नहीं हुई, मरने की बात थी फांसी की, डर गया। उसने कहा मैं प्रूवर हो जाऊंगा, सरकारी गवाह। तो सरकारी गवाह बन गया। उसको रखा गया यूरोपियन वार्ड में। उन्हीं का एक साथी था कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र बोस। घटना सुनाता हूं उसके एक बार बताने के लिए। कन्हैयालाल दत्त वगैरह ने तय किया कि नरेंद्र को मार देना है। अगर नरेंद्र नहीं मरता है तो नरेंद्र का स्टेटमेंट सेशन में सच्चा माना जाता है और अरविंद वगैरह सब पर इल्जाम लग जाता है। नरेंद्र अगर मर गया, स्टेटमेंट वह खत्म हो गया, दूसरा अप्रूवर नहीं, तो नरेंद्र को मार डालना है। बाहर से ये सब बात तय हो गई। एक कटहल में 6 गोलियां भरी हुई थी, एक पिस्तौल भेज दिया गया कटहल में। उस समय कन्हैयालाल अस्पताल में था, 104.5 डिग्री उसके ज्वर था जब कटहल पहुंचा। कटहल ले लिया और कन्हैयालाल ने जेलर को बुलाया कि मैं भी अप्रूवर होना चाहता हूं, मुझे एक बार नंद से आप मिला दो। बड़ी अच्छी बात, कहा मेरे ज्वर देख लीजिए, अब मैं सह नहीं सकता। वहां भेज दिया, पिस्तौल उसके जेब में था, कटहल में तो नहीं। वहां गया वो सरकारी, वो उसमें यूरोपियन वार्ड में बातचीत शुरू की। अकेले में करनी थी बातचीत, क्योंकि अप्रूवर होने की बात थी। सब हट गए। उसने निकाला पिस्तौल डालना शुरू किया जेल में, यूरोपियन वार्ड में। भागा वो नीचे, पीछे पीछे वो दौड़ा। 6 गोली समाप्त हो गई। नरेंद्र गोस्वामी गिर पड़ा, जमीन पर मर गया। कन्हैया ने कहा पकड़ लो। नौजवान लड़का था, 18 साल का, बड़ा सुंदर। पकड़ लो। पकड़ लिया गया। सब प्रमाण थे, सब गवाह थे, स्वयं उसने स्वीकार किया मैंने मारा। सजा फांसी की हो गई। सजा होने के बाद महाराज 23 दिन वो जिया। 23 दिन में 12 पाउंड खून बढ़ा उसका। अजब बात है कि नहीं? जिसको मरने की सजा हो, जिसको फांसी होने वाली है, मरने के नाम पर लोग शेर उठते हैं, कांप जाते हैं, लड़ना हो जाए। उसका मन निश्चित हो गया, तारीख निश्चित हो गई मरने की। और रोज 8 शेर वजन का है, 1 टन वजन का है, ये तो मामूली बात हो रही है। पर उसके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि मैंने अपना काम करे, चाहे पुण्य हो पाप हो, अलग बात।
इसी प्रकार के रण में आदमी मरने जाते थे, ये योद्धा लोग, वो क्या घड़ियाल देखते थे?